हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ इंस्टीट्यूट में। आज हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 हमने कंप्लीट कर ली। 2.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर मान ज्ञात करेंगे बहुपद के। बहुपद हमारा कैसे, एक चर बहुपद है। चर क्या है? x। चर क्या है? x। बहुपद कैसा है? एक चाहिए बहुपद। x के पदों में हमारा बहुपद है, तो इसे कैसे लिखेंगे? px बराबर 5x - 4x² + 3। अब इस पर x बराबर 0 पर हम मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 पर x की जगह 0 रखेंगे। 5 गुणे x की जगह 0 - 4 x की जगह 0 + 3। 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, -4 0 का वर्ग 0 + 3 0 -4 गुणा 0 में करेंगे 0 + 3। 0 से 0 आंसर आ गया हमारा 3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसे नोट करिए। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में x बराबर -1। हमारा बहुपद है px बराबर 5x - 4x² + 3। x बराबर -1 रखेंगे हम। x बराबर -1, 5 गुणे -1 - 4 गुणे -1 की पावर 2 + 3। 5 गुणा -1 में करेंगे -5, 4 गुणे -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 + 3 -4, 4 गुणा 1 में करेंगे 4 + 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस की 9 + 3 -9 से +6 माइनस के 6 बचेंगे। ये क्या हमारा आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसे नोट करिए। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 2। हमारा बहुपद है px बराबर 5x - 4x² + 3। ये px क्यों लिया? क्योंकि x के पदों में हमारा बहुपद दे रखा है। x बराबर 2 रखने पर p2 बराबर 5 गुणे 2 - 4 गुणे 2 की पावर 2 + 3। 5 दूनी 10 - 4 2 का वर्ग 4 + 3 10 4 चौक 16 + 3 10 - 16 के 6 + 3 -6 + 3 के 3। ये हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला बहुपद है हमारा py बराबर y² - y + 1। हमें सबसे पहले y की जगह 0 रखनी है, फिर y की जगह 1 रखना है, फिर y की जगह
2 रखनी है, तो इनके हमें मान ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम y की जगह 0 रखेंगे, 0 पर y बराबर 0 रखने पर y की जगह 0 माइनस y की जगह 0 प्लस 1, 0 का वर्ग 0, 0 प्लस 1, इसका आंसर प्लस 1, p बराबर 0 1। अब p बराबर y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर y की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, बचा 1, p 1 बराबर 1 और y की जगह 2 रखने पर y की जगह 2 रखने पर 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए तो 2 प्लस 1, 2 रे 3, p 2 बराबर 3। 0 रखने पर हमारा मान आया 1, 1 रखने पर हमारा मान आया 1, 2 रखने पर हमारा मान आया 3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, इसे नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा p t बराबर माइनस 2 प्लस t माइनस 2 t स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो सबसे पहले t बराबर 0 रखेंगे, फिर t बराबर 1 रखेंगे, फिर t बराबर 2। सबसे पहले t बराबर 0 रखने पर t की जगह 0 माइनस 2, t की जगह 0 माइनस 2, t की जगह 0 माइनस t की जगह 0 का क्यूब माइनस 2 प्लस 0, 2, 0 का वर्ग 0, 0 का क्यूब 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 की गुणा 0 करेंगे तो 0 माइनस 0, 0 0 माइनस 2, तो इसका आंसर है माइनस 2, 0 बराबर माइनस 2। t बराबर 1 रखने पर माइनस 2 प्लस t बराबर 1, 2 गुणे t बराबर 1 का स्क्वायर। तो हमने t बराबर 1 रखा, माइनस 2 प्लस t बराबर 1 माइनस 2 गुणे t बराबर 1 माइनस t बराबर 1, माइनस 2 प्लस 1, 2 गुणा t का 1 का वर्ग 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 4, ये हमारा आंसर। तो t बराबर 1 रखने पर माइनस 4, तो अब t बराबर 2 रखने पर t 2 रखने पर 2 प्लस t बराबर 2 माइनस 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 की गुणा 4 करेंगे तो 8 माइनस 8, देखो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, माइनस के 16, p 2 t बराबर 2 रखने पर माइनस के 16। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करिए।
फिर मिटाते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3। सबसे पहले हम एक्स बराबर 0 लेंगे, फिर एक्स बराबर 1 लेंगे, फिर एक्स बराबर 2 लेंगे। सबसे पहले एक्स बराबर 0 लेने पर एक्स बराबर 0 का क्यूब करेंगे तो 0। फिर एक्स बराबर 1 लेने पर एक्स बराबर 1 का क्यूब 1। एक्स बराबर 2 लेने पर 2 का क्यूब 8। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, इसे नोट करिए। चौथा क्वेश्चन समझाते हैं। चौथा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इसमें सबसे पहले एक्स बराबर 0 लेंगे, फिर एक्स बराबर 1 लेंगे, फिर एक्स बराबर 2 लेंगे। एक्स बराबर 0 लेने पर 0 माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 गुणे 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस की गुणा प्लस 1 में करेंगे माइनस का 1। पी बराबर 1 लेने पर एक्स बराबर 1 लेने पर तो एक्स की जगह 1 माइनस 1 एक्स की जगह 1 प्लस 1 एक में से एक गया था 0 गुणे 1 और 1 2 की गुणा 0 करेंगे तो 0। अब हम इसको मिटाते हैं। अब x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर x माइनस 1 यानी कि x की जगह 2 माइनस 1 x की जगह 2 प्लस 1 2 में से गया था 1 गुणे 2 रे 3 गुणा 1 में करेंगे 3। x बराबर 2 रखने पर वैल्यू आई हमारी 3। इसका ये आंसर। p बराबर 1 रखने पर हमारी वैल्यू आई 0। p बराबर 0 x बराबर 0 रखने पर वैल्यू आई हमारी -1। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्य है यानी कि शून्य हमें ज्ञात करनी है। जिसका मान 0 आ जाए वो क्या है शून्य, जिसका मान 0 आ जाए वो शून्य कहलाता है। तो हम चलिए अब हम x बराबर -1/3 रखने पर देखते हैं या 0 आता है या नहीं। तो x बराबर -1/3 x बराबर -1/3 प्लस 1 3 से 3 कैंसिल -1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 0 p तो इसका मान 0 आ गया है, इसलिए -1/3 पर बहुपद शून्य है। -1/3 पर बहुपद शून्य है। हमें शून्य देखना है इसमें। पहले क्वेश्चन में शून्य है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट करिए। दूसरे क्वेश्चन में px बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5 रखकर देखते हैं हम बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। तो x बराबर 4/5 x बराबर 4/5 माइनस पाई की वैल्यू
आपको पता होगी 22/7 होती है। पाई की वैल्यू रखने पर 22/7, 5 से 5 7 कैंसिल, बचा 4 माइनस 22/7, 7 चौक 28, 28 में से 22 घटाओगे तो बचेंगे 6, इसका मान कितना आ गया 6/7। 4/5 रखने पर नोट इज इक्वल टू 0, इसलिए 4/5 पर बहुपद शून्य नहीं है। 4/5 रखने पर बहुपद शून्य नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, इसे नोट करिए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा px बराबर x² - 1। इसमें एक बार +1 रखना है, एक बार -1 रखना है। देखना है कि 0 मान आता है या नहीं। +1 रखने पर x बराबर +1, तो x बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। x बराबर 1 रखने पर मान हमारा क्या आया 0। इसीलिए 1 पर बहुपद शून्य है। 1 पर क्या हमारा बहुपद शून्य, हमें शून्य की ज्ञात करना है। चलिए अब x बराबर -1 रखते हैं। x बराबर -1, -1 का वर्ग -1। अगर -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस की 1 -1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। -1 पर हमारी वैल्यू कितनी आई 0। तो इसीलिए -1 पर बहुपद शून्य है। -1 पर बहुपद कैसा है शून्य। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए इसे नोट करिए। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा px बराबर x + 1 x - 2। x बराबर -1 और 2 पर हमें वैल्यू रखकर देखनी है कि बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 +1 -1 -2 -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। -1 - 2 क्या हो जाएगा -3। -3 गुणा 0 में करेंगे क्या वैल्यू आएगी हमारी 0। -1 रखने पर क्या वैल्यू आई 0। इसीलिए -1 पर बहुपद शून्य है। -1 पर बहुपद कैसा हमारा शून्य। तो अब 2 रखते हैं, इसे नोट करिए। x बराबर 2 रखने पर x की जगह 2 + 1, x की जगह 2 - 2, 2 और 1 3, 2 में से 2 गए तो 0। 3 गुणा 0 में करेंगे तो 0। x बराबर 2 रखने पर क्या वैल्यू आई 0। इसीलिए 2 पर बहुपद शून्य है। तो अब चौथा क्वेश्चन कंप्लीट।
पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, अगर ना हो तो कमेंट में बताएं। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करें। छठा क्वेश्चन है हमारा px बराबर lx प्लस m। x बराबर क्या रखना है इसमें, माइनस m बट्टे l। तो x की जगह क्या रखना है, माइनस m बट्टे l। x की जगह माइनस m बट्टे l प्लस m, l से l कैंसिल, बचा माइनस m, इधर प्लस m, माइनस l प्लस m, तो क्या हो जाएगा 0, दोनों कैंसिल। माइनस m बट्टे l रखने पर क्या वैल्यू है हमारी 0, तो इसीलिए माइनस m l पर बहुपद शून्य है। माइनस m बट्टे l पर बहुपद कैसा हमारा शून्य। तो छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन को नोट करिए। सातवां क्वेश्चन नोट कर, सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन है हमारा px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। x की जगह क्या रखना है, सबसे पहले माइनस 1 बट्टे अंडर 3, फिर 2 बट्टे अंडर 3। पहले x बराबर माइनस 1 बट्टे रूट 3 रखते हैं कि x बराबर माइनस 1 रूट 3 बराबर 3 गुणे माइनस 1 रूट 3 का वर्ग माइनस 1। 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 1 रूट से वर्ग कैंसिल। माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हुआ 0। x बराबर माइनस 1 बट्टे रूट 3 रखने पर क्या वैल्यू है हमारी 0, तो इसीलिए माइनस 1 रूट 3 पर बहुपद कैसा होगा शून्य। हमारा बहुपद कैसा होगा शून्य है। तो सातवां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवें क्वेश्चन को नोट करिए तो आठवां क्वेश्चन है हमारा px बराबर 2x प्लस 1। x बराबर क्या रखना है हमें 1/2। x बराबर 1/2 पर शून्य चेक करना है हमें। x बराबर क्या रखना है 1/2 बराबर 2 गुणे बराबर क्या रखना है x बराबर क्या रखना है 1/2। x बराबर 1/2 बराबर 2 गुणे x के लिए 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 1 और 1 2, तो x बराबर 1/2 रखने पर नोट 0। x बराबर 1/2 रखने पर हमारी वैल्यू 0 नहीं आई, तो ये है बहुपद 1/2 पर बहुपद शून्य नहीं है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? हम px बराबर 0 मानेंगे। px बराबर 0 मानने पर px बराबर क्या मानेंगे हम? 0। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। px बराबर 0 क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। px की वैल्यू कितनी दे रखी है? px की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5। px की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5 बराबर 0। अगर 5 का पश्चांतर करेंगे तो हम 5 का पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। तो इसकी वैल्यू कितनी है? -5। तो ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। px बराबर 0 रखने पर पहला क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। दूसरे क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन में px बराबर 0 क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। px बराबर कितना दे रहा है? x माइनस 5। x माइनस 5 बराबर 0। -5 का पश्चांतर करेंगे तो क्या होगा? प्लस के 5। x की वैल्यू कितनी आई? 5। ऐसे हम तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। px बराबर 0 क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। px की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x 5 का पश्चांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। 2 गुणे में यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। इधर किसमें? गुणे में। इधर करेंगे तो बट्टे में। x की वैल्यू कितनी आई? x बराबर -5/2। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीनों क्वेश्चनों को नोट करिए फिर आगे समझाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, px बराबर 0 रखेंगे। px की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x -5 बराबर 0। तो -5 का पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 5। x के गुणे में 3 है, इधर गुणे में तो इधर करेंगे तो किसमें हो जाएगी? बट्टे में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। ऑप्शन का x बराबर कितनी आई? 5/3। 3x -5 बराबर 0। अगर -5 का पश्चांतर करेंगे तो इसमें है प्लस का। ये 3 x के गुणे में इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। और पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथे को मिटाते हैं, ऐसे नोट करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में px की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x बराबर 0। 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। x के बट्टे में, x के गुणे में 3, इधर ले आएंगे 3 को तो के बट्टे में हो जाएगी। 3 का भाग 0 में देंगे 0। x की वैल्यू कितनी आई? 0। देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारा? पांचवा। अब देखिए छठे क्वेश्चन है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? ax बराबर 0। देखो इसमें a भी चर है और x भी चर है। अब आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है। यहाँ पे रखिए a नोट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए तो हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? x की। a को x के गुणे में a तो इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगी। a का भाग 0 में देंगे तो 0। x का मान क्या आएगा? 0। छठा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे देखना है
दोनों चले तो इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? a नोट इज इक्वल टू 0 अगर a की वैल्यू ज्ञात करते तो 0 आती। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि a नोट इज इक्वल टू 0 यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 7वां क्वेश्चन है px की वैल्यू दी जा रही है cx प्लस d बराबर 0 0 रखनी है हमें क्योंकि शून्य ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें दिया है c नॉट इक्वल टू 0 c और d एक वास्तविक संख्या है क्योंकि c बराबर 0 नहीं आनी चाहिए। c और d एक वास्तविक संख्या है तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करेंगे? x की। c x d का बच्चांतर करेंगे तो माइनस d x की जोड़ी में c है तो इधर भेजेंगे तो c बट्टे एक पहुंच जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस d बट्टे c। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती हुई। अगर किसी की समझ में ना आए हो तो कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये क्लास। थैंक यू।